फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नेम गिवन है MUST यानी मस्ट। इसमें देखो MU साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, US साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ST साइड दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। साथ में ना दोनों एंगल्स भी दे रखे हैं, यानी एंगल U आपको ड्रॉ करना है 40 डिग्री और एंगल S आपको ड्रॉ करना है 85 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल है आपका। तो देखो इसमें ना जो हमारे पास जो एंगल गिवन है, एंगल यू और एंगल एस है। तो सबसे पहले हम US साइड लेते हैं। US साइड आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, आपने ड्रॉ कर लिया। देखो अब यू के ऊपर आपको सपोज ये यू पे आपका एंगल है 40 डिग्री का, एस पॉइंट पे आपको एंगल बनाना है 85 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या था? मस्ट। तो यानी सीक्वेंस रखेंगे हम MUSN, ये वाला पॉइंट आ गया आपका T। अब MU का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर गिवन है, TS का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये सारे डाटा का यूज करके रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नोटबुक पे कर लेते हैं। मस्ट क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर की। ये आपकी लाइन है US 4 सेंटीमीटर। अब आपको ना S पॉइंट पे U पे आपको 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर पे रखोगे। देखो 40 डिग्री आपका इनर डायमेंशन देखे तो यहाँ पे आ रहा है 40 डिग्री। तो आप एक रफली मार्क लगा के एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये आपका एंगल U आ गया है 40 डिग्री। अब आपको करना क्या है, आपको S के ऊपर एंगल बनाना है 85 डिग्री का। तो S को सेंटर पे रखोगे। अब देखो यहाँ पे देखे ना, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। देखो अगर ये आउटर डायमेंशन देखे 85 का, तो ये तो यहीं पे मीट कर जाएगा। एक्चुअली मीट यहाँ पे भी कर रहा है ये, तो हम बना ही देते हैं एंगल। यहाँ पे बन रहा है आपका 85 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर चुका है, तो आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में मीट कर गए। तो अब हम पॉइंट कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नेम गिवन है डट। इसके अंदर देखो साइड AR आपको दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर, RT साइड ड्रॉ करनी है आपको 3.4 सेंटीमीटर, DT साइड ड्रॉ करनी है 4.6 सेंटीमीटर, और देखो एंगल R 90 डिग्री का ड्रॉ करना है और एंगल T 105 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो सपोज ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसकी नेमिंग करेंगे, तो इसकी नेमिंग सिक्वेंसली कर देते हैं हम। तो इसकी नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है DAR एंड T के ऊपर आपको एंगल बनाना है 105 का। तो सपोज ये एंगल है आपका 105 डिग्री। एंगल R पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब सारे मेजरमेंट लिख देते हैं। TR हमें गिवन है 3.4 सेंटीमीटर, AR आपको ड्रॉ करना है 5.6 सेंटीमीटर साइड होगी हमारे ये, और जो DT साइड है ये क्या आ जाएगी आपकी 4.6 सेंटीमीटर। तो ये आपका रफ स्केच बन गया है। अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन नोटबुक पे करते हैं। हमें ड्रॉ करना है डर्ट क्वाड्रिलेटरल। तो देखो सबसे पहले हम TR साइड ड्रॉ कर रहे हैं 3.4 सेंटीमीटर। तो स्केल का यूज करके आप 3.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये साइड आ गई आपकी TR 3.4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आपको ना D का यूज करना है प्रोटेक्टर का, और एंगल T के ऊपर आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो प्रोटेक्टर को सेंटर पे रखेंगे हम, और यहाँ पे देखो 100 और 110 के इनर डायमेंशन देखना है। तो ये आ गया आपका एंगल, यहाँ पे आएगा इनके मिड में 105 का। अब जो आपने रफली मार्क लगाया है, आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करा दो T पॉइंट से। तो ये आपका एंगल बन गया है 105 डिग्री।
अब ऐसे ही आपको एंगल आर ड्रॉ करना है 90 डिग्री। तो प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे, सेंटर पे रखेंगे। देखो 90 यहाँ पे है हमारा, आप एक रफ मार्क लगा लो। अब आप क्या करोगे, इस रफ मार्क को ज्वाइन कराओगे एंगल आर से। तो ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब देखो हमें जो डी टी साइड है वो 4.6 सेंटीमीटर गिवन है। तो स्केल से कंपास को सेट करोगे आप 4.6 सेंटीमीटर का। अब आपको क्या करना है, टी को सेंटर बनाना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये आपका पॉइंट आ चुका है डी। तो डी टी आया है आपका 4.6 सेंटीमीटर। अब ए आर आपको ड्रॉ करना है 5.6 सेंटीमीटर। अगेन आप अपने कंपास को सेट करोगे 5.6 सेंटीमीटर का। अब आपको आर को सेंटर बनाना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट आ चुका है आपका ए। अब दोनों ये डायमेंशन लिख देते हैं 4.6 सेंटीमीटर। अब दोनों आर्क्स को आप आपस में ज्वाइन करा दो। तो ये आपका डी ए आर टी क्वाड्रिलेटरल बनके रेडी हो गया है। डर्ट क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट कर ली है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं हमें। तो जैसे जैसे स्टेप्स को मैंने फॉलो किया है कंस्ट्रक्शन बनाने में, वही स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नेम गिवन है मेस्ट। इसमें एम ए साइड जो है वो हमारे पास 7.4 सेंटीमीटर है और एंगल एम हमें दे रखा है 75 डिग्री। हमें पता है कि जो रोम्बस की साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो हम साथ साथ लिखते जाएंगे ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। और जैसे हमें पता है कि रोम्बस के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो साथ साथ लिखेंगे एंड द अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अब हमें पता है कि जो रोम्बस की अपोजिट एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम भी 180 होता है। तो अब हम लिखेंगे द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब हम रोम्बस ड्रॉ करते हैं। तो एम ए साइड सपोज मैंने ड्रॉ किया 7.4 सेंटीमीटर। एम के ऊपर एंगल बनाएंगे हम, एंगल एम हमारा 75 डिग्री होगा। अभी मैंने बताया आपको एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल एम एंड प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हो जाएगा 180 माइनस 75, यानी एंगल ए आपके पास आ गया 105 डिग्री। तो अब आप एंगल ए ड्रॉ कर दोगे 105 डिग्री। अब हम इसकी जो हमारा रोम्बस है उसकी सिक्वेंसली नेमिंग कर देंगे एम ए एस एंड टी। और हमें पता है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारे डायमेंशन हमारे पास कितने होंगे 7.4 सेंटीमीटर। अब हमें ड्रॉ करना है एम ए एस टी मास्ट रोम्बस। तो देखो सबसे पहले हमें ना रोम्बस की एक साइड गिवन है एम ए 7.4 सेंटीमीटर। तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे 7.4 सेंटीमीटर की। ये आपकी साइड आई है एम ए 7.4 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, आपको डी का यूज करके एंगल ड्रॉ करने हैं। एंगल एम हमें दे रखा है 75 डिग्री। तो आप एम को सेंटर, डी को सेंटर पे रखोगे एम पॉइंट के और 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। तो देखो यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पे आएगा 80 और 70 के मिड में। तो आप जो आपने रफली मार्क लगाया आप इसको एम पॉइंट से ज्वाइन करा दोगे। तो ये एंगल आ गया है आपका 75 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया था कि जो एडजेसेंट साइड होती है ना रोम्बस की, उसका सम दोनों एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो इट मीन्स एंगल ए हमने जो निकाला है वो कितना आएगा 105 डिग्री। तो आपको ए को सेंटर बनाना है, प्रोटेक्टर को सेंटर पे रखोगे ए के और आपको 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 105 आपका यहाँ पे आएगा, देखो 100 और 110 के मिड में आपका 105, सॉरी आउटर डायमेंशन देखना है इस पॉइंट पे। तो हमारा 100 और 110 के बीच में यहाँ पे आएगा 105। तो जो आपने रफली मार्क लगाया आप उसको ए पॉइंट से ज्वाइन करा दो। तो ये एंगल आ गया आपका 105 डिग्री। अब रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, इट मीन सारी साइड आपकी 7.4 सेंटीमीटर की आएंगी। तो आपको अपने कंपास को सेट करना है 7.4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे नीडल को रखेंगे और कंपास को पूरा ओपन कर लेंगे 0 तक।
अब आपको क्या करना है, एम को सेंटर बनाना है और आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको ए को सेंटर बनाना है और यहाँ पे भी आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब देखो ये जो आर्क पे जो पॉइंट आया है आपका, ये टी आ चुका है और ये एस आ चुका है। अब आपको दोनों आर्क्स के जहाँ पे आर्क्स मीट हुई हैं उन पॉइंट्स को आपको मीट करा देना है। तो ये आपका रिक्वायर्ड मास्ट रोम्बस बनके रेडी हो गया है। मास्टर रोम्बस की हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की है। अभी लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जैसे जैसे मैंने स्टेप्स को फॉलो किया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी है। तो आप वीडियो को पॉज करके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को नोट डाउन कर सकते हो। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।